कांग्रेस जानता है कि मुझे इनको सहलाना है, फुसलाना है और फंसाना है, वोट लेना है, लेकिन इनके लिए काम नहीं करना है। नतीजा है मुसलमान कट रहे, बट रहे। 30 का गैंग जो इंडिया गठबंधन का था, इंडी हूं मैं, वो इंडी क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस 70 साल से जितना दंगा, जितना मुसलमानों को तबाह और बर्बाद किया है, ये कांग्रेस ने किया है। अंदर से आरएसएस बीजेपी का आदमी, आप भी वही कर रहे हो जो बीजेपी कर रहा है। तो दोनों चट्टे बट्टे, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही तरह का। ये देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन है। 70 साल से उसने जनता को लूटा, बाकी 11 साल से ये लूट रहे हैं, तो हम तो ठगे। तो आप भी लूटे रहे और बीजेपी तो है ही। तो मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। पान खाया, बिरयानी खाया, 4 बीवियां रखी, आपके पास सही नेता नहीं है। आज 11 लाख हेक्टेयर आपकी जमीन है जो बब बोर्ड की है, जो यतीमों का है, गरीबों का है, लेकिन उस पर कब्जा कौन कर रखा है? नवाब लोग। कब्जा कौन रखा है? दलाल लोग। कब्जा कौन रखा है? मुसलमान के चंद नेता लोग। धर्म, जितने भी धर्म है, आप उनकी आस्था रखिए, आप मानिए या ना मानिए, आप नास्तिक रखिए। जैसे मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता, मैं सभी धर्मों का आस्था करता हूं। मैं नास्तिक हूं, मैं खुल्लम खुल्ला लाखों करोड़ों के बीच में कह सकता हूं मैं नास्तिक हूं। मैं बुद्धिस्टों से भी प्यार करता हूँ, मैं जो है जय भीम से का भी प्यार करता हूँ, मैं मुसलमानों का भी करता हूँ, मैं क्रिश्चियनों को भी करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ। मैं सब आस्था है, तो आस्था अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। आप उसमें जो है नफरत की बीज बोओगे, आप एक समाज को आप जो है हिंदू मुस्लिम कर करके दंगा करवाओगे, उनके घर गिरा जो है पाशमानदा, यहाँ पे सुन्नी, यहाँ पे सिया, यहाँ पे बरेबी, यहाँ पे फलना, यहाँ पे ढिकना, ये बटे हुए हैं। इनके बीच में एक भी नेता नहीं, ये सब भड़वागिरी कर रहे हैं, ये सारे मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हिमाचल के शिमला में मस्जिद को अवैध बताकर लोग सड़कों पर हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये पहला मामला नहीं है, तमाम जगहों पर आपने देखा होगा कि कभी पत्थरबाजी के आरोप में, कभी और किसी आरोप में मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है। लेकिन शिमला का जो मामला है वो सुर्खियां इसलिए बटोर रहा है क्योंकि आरोप लगते थे भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां पर ऐसा हो रहा है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर भी हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग सड़कों पर हैं और मस्जिद को ढहाने की बात कर रहे हैं। और न सिर्फ मस्जिद को ढहाने की, बल्कि मुस्लिम विरोधी नारेबाजी हो रही है। मुल्ला उल्ला नहीं चलेगा, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दुआ जी हैं जो कि ह्यूमन राइट्स पर काम करते हैं, सोशल इश्यूज़ पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। दुआ जी, किस तरह से देखते हैं हिमाचल में भी अब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि मस्जिद को गिराने के लिए भीड़ प्रोटेस्ट कर रही है? जर्नलिस्ट महोदय, हिमाचल की सरकार कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सुक्खू राम जी चीफ मिनिस्टर हैं। आज वो दुखू राम बन गए हैं। जहाँ उनके ही आका राहुल गांधी कहते हैं मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मैं जो है सेकुलर बात करता हूँ, मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ। वही मोहब्बत की दुकान तेलंगाना जो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ महबूब नगर में 75 घरों को गिरा दिया गया। आज शिमला में एक मस्जिद है, एक मस्जिद है, वहाँ आसपास चूंकि वो पर्यटक का जगह है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ की जनता नहीं होती, बाहर के लोग आते हैं, और उस मस्जिद को आप गिराने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे मुसलमानों को आप बेइज्जत कर रहे हैं। आप जो है हवा बीजेपी और आरएसएस को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका शॉर्ट गार्ड कहीं आरएसएस और बीजेपी से तो नहीं हो गया। आप जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो आप करते हैं वो दिखाते भी नहीं। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे बुलडोजर चल रहा है बीजेपी, हम ठीक है साहब, बीजेपी चोर है, बीजेपी डाकू है, बीजेपी बुलडोजर चला रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका अखिलेश कहता है कि मैं सरकार आऊंगा तो बुलडोजर मैं गोरखपुर में चलाऊंगा, तो उसी की भाषा आप बात कर रहे हो। आपने आजमिया को नहीं बचाया, आपने लखनऊ में, यही इंडिया गठबंधन के सहयोगी है ना, यही तो है सहयोगी। मैं सहयोगी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य हो, ये 30 का गैंग, 30 का गैंग जो इंडिया गठबंधन का था, इंडी हूं मैं, वो इंडी क्या कर रहे हैं? ये सब नफरत पहुंचा रहे हैं और कहते हैं मैं दुकान
मोहब्बत तो का, कैसे जिसमें बंद हो गई? शुक्र हिमाचल की में समान जाती नहीं। दुकान। तो हिमाचल में गई, तेलंगाना में गई, आपका बाकी बचा कर्नाटका में भी क्या तो कहा, आप वहाँ निंगायत या मुसलमानों को क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी मुसलमान और जो सेकुलर का दम भर रहा है वो नहीं है। बीजेपी तो है नहीं है, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहा मैं मुसलमानों को नहीं देखना चाहता, मैं उसको देश से बाहर कर दूंगा। इसलिए उन्होंने सीए वो लाए, कानून ला रहे कि मैं नहीं चाहता। ठीक है साहब, वो खुल के बोल रहे हैं और आप पर्दे में मलाई खा रहे। तो आप बुर्का पहन के, मस्जिदें टूटेंगी। ये कांग्रेस 70 साल से जितना दंगा, जितना मुसलमानों को तबाह और बर्बाद किया है, ये कांग्रेस ने किया है। और आज ये बुर्का पहन के कहते हैं मेरा चेहरा मत देखो। ये चेहरा छुपा कर करके ये रुस्तम हिंद बन रहे हैं और ये सब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज जरूरत आन पड़ी है कि डाकू मान सिंह और डाकू तान सिंह और गंगूराम और तेलीराम ये जो काम कर रहे हैं, इनसे हमें बचना होगा। जनता को जागरूक कर। अवैध है तो क्यों तो तोड़ी? ये संवैधानिक नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये बुलडोजर चलाना, आपको इनकाउंटर करना, आपकी किसी की मस्जिद आस्था पे, जो हमारा आर्टिकल 31 कहता है, 24 कहता है, हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कहता है कि धर्म, जितने भी धर्म हैं आप उनकी आस्था रखिए, आप मानिए या ना मानिए, आप नास्तिक रखिए। जैसे मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता, मैं सभी धर्मों का आस्था करता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला लाखों करोड़ों के बीच में कह सकता हूँ मैं नास्तिक हूँ। मैं बुद्धिस्टों से भी प्यार करता हूँ, मैं जो है जय भीम से का भी प्यार करता हूँ, मैं मुसलमानों का भी करता हूँ, मैं क्रिश्चियनों को भी करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ। मैं सब आस्था है, तो आस्था अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। आप उसमें जो है नफरत की बीज बोओगे, आप एक समाज को आप जो हिंदू मुस्लिम कर करके दंगा करवाओगे, उनके घर गिरा। मुल्ला उल्ला नहीं चलेगा, समाज ही तो कह रहा है कि यहाँ पर हमें डर लगता है, शुक्रवार को इतनी भीड़ हो जाती है। हाँ, तो जो मोहन भागवत, ये सोच, जो आरएसएस ने कहा मुझे मुसलमान नहीं चाहिए, फिर उन्हीं का मोहन भागवत ने कहा नहीं मुसलमान मेरा अंग है, मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, मुसलमान मेरा भाई है। और फिर इतना हिंदुओं का है, इतना ही मुसलमानों का है। कह रहे ना, वो कहा, तो वो कह रहे हैं नहीं भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं जी आरएसएस बीजेपी मेरा नहीं है, अपनी जगह है, वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मुसलमानों को वोट चाहिए उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों का वोट चाहिए बंगाल में, मुसलमानों का वोट चाहिए हरियाणा में, मुसलमानों का वोट चाहिए बिहार में, शिमला में एक मुसलमान की आस्था का एक मस्जिद है, आप उसको ध्वस्त करोगे, उसको तोड़ोगे। आ रही है नफरत, तो ये नफरत, तो सुखूराम भी भूखूराम, वो भी जो है अंदर से आरएसएस बीजेपी का आदमी। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं फिर ये हेडक्वार्टर वाले? ये सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए ना, इनको सत्ता चाहिए। ये जो राहुल गांधी जा करके महाराष्ट्र में हर जगह मैं तो मोहब्बत का दुकान चला रहा हूँ, तो मोहब्बत के दुकान में ये सेकुलरिज्म कहाँ गया, वो आइटम कहाँ गया? हम दुकान में जा रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं ये सेकुलरिज्म का कोई एक दवाई है आपके पास, कोई एक टैबलेट है? कहता नहीं ये नहीं है। आप भी वही कर रहे हो जो बीजेपी कर रहा है। तो दोनों चट्टे बट्टे, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही तरह का। ये देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन है। 70 साल से उसने जनता को लूटा, बाकी 11 साल से ये लूट रहे हैं। तो हम तो ठगे हैं, हम जनता भोली भाली सीधी सादी आप पे विश्वास करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको नौकर बनाते हैं, आपको सेवक बनाते हैं, आपको सेवादार बनाते हैं, आपको चौकीदार बनाते हैं, और आप पावर में आकर के आप कहते हैं मैं दबंग हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं मालिक हूँ। तो जनता बेचारी कहाँ जाए? जनता जो है जनता जो है, जनता जनार्दन है, और आपको वोट देख करके आपको बनाती है, और आप लूट रहे हो। जब आप चुनाव, यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी जब नॉमिनेशन कराता है तो लिखता है मेरे पास 40,000 रुपया है, न कार है, न घर है, न कुछ नहीं है। लेकिन इनकी काफला, इनका करोड़ों रुपया, और इनका जो प्रचार, जब आपका अकाउंट सीज हो गया तो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये प्रचार प्रसार का। तो आप भी लुटे रहे, और बीजेपी तो है ही। ये मंत्री अनिरुद्ध कह रहे हैं कि ये तो अवैध है ही, और घुसपैठिए और बांग्लादेश, तो मजा इसीलिए मजा ले रहे हैं, ये सब मजा ले रहे हैं। कह रहे हैं ठीक है मेरा ही काम कर रहा है, जो मैं सोच रहा ये कर रहा है, तो फर्क क्या पड़ता है, करने दो। तो ये सब यही करेगी, ये सब नफरत की राजनीति करके, वोट की राजनीति करके, मुसलमान बिना पेंडी का लोटा हैं, जो इनके पास कोई नेता नहीं है। एक ओवैसी जिस पे आस थी, वो भी, उसके साथ भी मुसलमान सब नहीं जा रहे। यहाँ पे
जो है पाशमानदा, यहाँ पे सुन्नी, यहाँ पे शिया, यहाँ पे बरेली, यहाँ पे फलना, यहाँ पे ढिकना, ये बटे हुए हैं। इनके बीच में एक भी नेता नहीं। ये सब भड़वागिरी कर रहे हैं, ये सारे मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये सब जो हमारा पूना, चाहे बॉम्बे, चाहे कलकत्ता, चाहे दिल्ली के जीबी रोड में तमाम महिला जो है मुसलमान के लड़के हैं, एक मुसलमान को इन्होंने उठाया क्या? इन्होंने बचाया क्या? इनको शिक्षा दिया क्या? क्या कॉलेज स्कूल बनाया क्या? आप करोड़ों रुपया आप बीजेपी को दे रहे हो, करोड़ों रुपया आप बीजेपी से बचने के लिए दे रहे हो, लेकिन मुसलमान का एक जवान को, एक नौजवान को, एक लड़की को क्या शादी कराया? क्या आपने उसको एजुकेशन दिया? नहीं। तो मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, मुसलमानों का तो कोई करे क्या मुसलमान? तो इसीलिए, अरे इसीलिए तो मस्जिदें बचाए, क्या क्या बचाए भैया? इसी मुसलमान के पास पूरी दौलत जो है ये मुगलों का था, ये पूरी सत्ता में थे। मुगल गया, बधना बेचा, पान खाया, बिरयानी खाया, 4 बीवियां रखी। आपके पास सही नेता नहीं है। आज 11 लाख हेक्टेयर आपकी जमीन है जो बब बोर्ड की है, जो यतीमों का है, गरीबों का है, लेकिन उस पर कब्जा कौन कर रखा है? नवाब लोग। कब्जा कौन रखा है? दलाल लोग। कब्जा कौन रखा है? मुसलमान के चंद नेता लोग। तो बाकी का कहाँ गया? तो फिर तो जो गलती करेगा वो भोग रहा है। तो सुखराम इस चीज़ को जानता है, आज कांग्रेस जानता है कि मुझे इनको सहलाना है, फुसलाना है और फंसाना है, वोट लेना है, लेकिन इनके लिए काम नहीं करना है। नतीजा है मुसलमान कट रहे, बट रहे।